पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है और इस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। हम आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद से ही 31 जनवरी के बाद से ही ईडी उन्हें रिमांड पर ले चुकी है और वो न्यायिक हिरासत पे चल रहे हैं। और अब सेना के जमीन हम आपको बता दें कि बड़गाई के जमीन गड़बड़ी मामले में ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया है, न्यायिक हिरासत में, और फिलहाल एक बार फिर से जमानत याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ तर्क रखे गए हैं हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की तरफ से? हेमंत सोरेन की ओर से पीएमएलए की विशेष अदालत में जमानत याचिका फाइल की गई है। बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिए गए थे। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के बाद जो है उन्हें न्यायिक हिरासत में राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था और अभी फिलहाल जो है वो राजधानी रांची के होटवार जेल में हैं। लेकिन इसे भी जो है कई कड़ियों की जोड़ने की कोशिश भी जो है ईडी की ओर से की गई। जो बड़काई के सीआई थे तत्कालीन भानु प्रताप प्रसाद, उन्हें रिमांड में लिया गया। उसके बाद सद्दाम हुसैन, उन्हें भी रिमांड में लेकर पूछताछ की गई और कड़ियों को कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया गया। और उससे पहले 30 मार्च को ईडी ने मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है और 5 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाया है और बड़गाई के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप प्रसाद, उनके मित्र हैं विनोद सिंह और राम कुमार पाहन और राजकुमार पाहन के साथ साथ जो हिलेरियस कश्यप जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें जो है आरोपी बनाया गया है। ऐसे में हेमंत सोरेन की ओर से बेल याचिका फाइल की गई है पीएमएलए की विशेष अदालत में और कल इस मामले की सुनवाई होनी है। बहुत सारे जो तर्क हैं वो कल दिए जाएंगे। हेमंत सोरेन की ओर से जो अधिवक्ता है तमाम वो आधार जो है रखने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे और वो तमाम धारा जो है उस धाराओं के अंतर्गत बेल उन्हें मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, ये बात बताने की कोशिश की जाएगी। वहीं बात करें ईडी की, तो ईडी अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ आधार है गिरफ्तारी का, वो वहाँ पर दिखाएंगे और जो इनपुट्स मिले हैं उन इनपुट्स को कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो दोनों ओर जो है कल बहस हो सकती है और बहस के बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि हेमंत सोरेन ने बेल की याचिका पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की है। उधर बिल्कुल, और अब लगता है कि न्यायिक हिरासत और जिस तरह से उनके कई मामलों का खुलासा हुआ है, चाहे वो विनोद सिंह के साथ चैट के मामले हों या फिर ईडी ने कई जो नए सबूत रखे हैं और चार्जशीट में जो आरोप हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता है इस पर निर्णय होना है। ऐसे में उनकी राह थोड़ी मुश्किल लग रही है बेल की। बिल्कुल, देखिए, अगर हम इतिहास में चले जाएं, जितने भी पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, बेल याचिका, किसी भी आरोपी को बेल नहीं मिला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ईडी आधार रखती है वो काफ़ी पुख्ता आधार रहता है। बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं और आधार के रूप में जो है रखा जाता है। और वही बात करूँ जो डिफेंस की, तो डिफेंस की ओर से भी तमाम बातें जो है रखी जाती है। लेकिन क्योंकि पीएमएलए की जो धारा है काफ़ी सख्त धाराएँ बनाई गई है, ऐसे में बेल मिलना जो है बहुत सारे आरोपियों को मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन के अधिवक्ता क्या कुछ आधार रखते हैं, क्या कुछ उनके पास इनपुट्स है और क्या कुछ धाराओं के आधार पर जो है उन्होंने बेल याचिका फाइल की है और उस बेल याचिका में क्या कुछ जो है मांग की गई है, क्या कुछ जो है कोर्ट से आग्रह किया है। तो इंतजार करना होगा उदय, कल क्या कुछ होता है कोर्ट में। चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सोरेन जो याचिका दाखिल कर रहे हैं उसमें क्या कुछ होता है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।